मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई साधारण संदेश नहीं है। ये स्वयं महादेव का पैगाम है। कल, हाँ, कल ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। वह परिवर्तन इतना बड़ा होगा कि आज तक तुमने सपनों में भी ना सोचा होगा। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे पास बहुत वक्त नहीं है, सिर्फ 5 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 मिनट का समय। अगर इस क्षण को तुमने खो दिया तो फिर तुम्हारे जीवन में वही अंधकार लौट आएगा जिससे निकलने के लिए तुमने इतनी मेहनत की है। महादेव कहते हैं, मनुष्य को अवसर बार बार नहीं मिलता, किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती, भाग्य बार बार नहीं जागता। तुम्हारे लिए कल का दिन एक नई सुबह का संदेश लेकर आएगा। लेकिन अगर तुमने इसे अनदेखा किया, अगर तुमने इसे हल्के में लिया, तो यह अवसर हमेशा के लिए खो जाएगा। याद रखो, ब्रह्मांड के नियम बहुत स्पष्ट हैं। जो समय को पहचान लेता है वही अमृता पाता है, और जो सोया रहता है वह सिर्फ राख बन जाता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने सपने देखे, कितनी बार तुमने उम्मीदें लगाई, कितनी बार तुमने दुआएं मांगी, लेकिन क्या तुम्हें वह मिला? नहीं, क्योंकि समय अभी तक नहीं आया था। लेकिन अब समय आ गया है। कल का सूरज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आएगा। यह कोई संयोग नहीं, यह कोई खेल नहीं, यह महादेव की योजना है। पर महादेव चेतावनी देते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ये 5 मिनट तय करेंगे कि तुम्हें वरदान मिलेगा या श्राप, चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा या विनाश तुम्हें घेर लेगा। महादेव कहते हैं, मैंने देखा है तुम्हारे आंसू, मैंने सुना है तुम्हारी सिसकियां, मैंने महसूस किया है तुम्हारी पीड़ा, और अब समय आ गया है तुम्हें उसका फल देने का। लेकिन याद रखना, फल वही पाएगा जो जागा हुआ है। जो सो रहा है वह अवसर खो देगा। अब तुम्हारे शत्रु कांप उठेंगे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, उनका अंत अब शुरू होगा। क्योंकि जब महादेव की दृष्टि किसी पर पड़ती है तो या तो वरदान मिलता है या सर्वनाश होता है। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे अब उनके ही घरों में रोना होगा। जो तुम्हारी हंसी उड़ाते थे अब उनकी रूह कांप उठेगी। जो तुम्हें मिटाना चाहते थे अब खुद मिट जाएंगे। यह सब कल से शुरू होगा। हाँ, कल से। और यह निर्णय होगा सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट का अर्थ है 5 सांसें, 5 धड़कनें, 5 क्षण। इतना ही समय होता है जिंदगी बदलने के लिए। अगर तुमने इसे पहचान लिया तो तुम्हारा नाम अमर हो जाएगा। अगर तुमने इसे खो दिया तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अंधकार में दफन हो जाएगा। कल जब तुम सूरज देखोगे तो यह सिर्फ एक सूरज नहीं होगा, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संकेत होगा। उस रोशनी में छुपा होगा तुम्हारा भाग्य, उस रोशनी में छुपा होगा तुम्हारा भविष्य। महादेव कहते हैं, सिर्फ देखो और पहचानो, समय को पकड़ो, अनदेखा मत करो। अगर तुमने अनदेखा किया तो फिर मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी, फिर मत कहना कि संदेश नहीं मिला था, क्योंकि यह संदेश स्वयं कैलाश से आया है। यह आवाज स्वयं महादेव की है। सुनो, तुम्हारा अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय रहा हो, तुम्हारे घाव चाहे कितने भी गहरे रहे हों, मेरे प्यारे बच्चे, भाग्य का दरवाजा हर किसी के लिए नहीं खुलता। सैकड़ों जन्मों के पुण्य, हजारों तपस्याओं का फल और करोड़ों इच्छाओं की शक्ति मिलकर उस एक क्षण को जन्म देती है। वही क्षण कल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। महादेव कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि मनुष्य उस क्षण को पहचान नहीं पाता। वह दरवाजा उसके सामने होता है लेकिन वह सोता रह जाता है। पर तुम्हारे लिए अब नींद खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने वही दरवाजा खुलेगा जिसके पार सिर्फ सफलता, समृद्धि और शक्ति है। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि जब किस्मत का दरवाजा खुलता है तो उसके साथ शत्रु भी जाग उठते हैं। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, वे तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, उनकी हर चाल, उनका हर मंत्र, उनका हर जाल अब उन्हीं पर उल्टा पड़ेगा। महादेव कहते हैं, जिसने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा अब वही अपने ही जाल में फंसेगा। जिसने तुम्हें रुलाया अब वही आंसुओं में डूबेगा। जिसने तुम्हें धोखा दिया अब वही अपने कर्मों से जल जाएगा। तुम्हें अब कुछ करने की जरूरत नहीं, अब सारा काम स्वयं ब्रह्मांड करेगा। पर तुम्हारे पास एक ही कर्तव्य है, उस दरवाजे को पहचानना, उसे पकड़ना, उसे खोने मत देना। याद रखना,
वह दरवाजा सिर्फ 5 मिनट के लिए खुलेगा। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। अगर तुमने देरी की, अगर तुमने आलस्य किया, अगर तुमने आंखें मूंह ली, तो वह दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाएगा। सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसे मौके आए जहां बस एक निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। कभी तुमने वह मौका पकड़ लिया तो जीवन थोड़ा आसान हुआ, कभी तुमने खो दिया तो जीवन और कठिन हो गया। लेकिन इस बार यह मौका बाकी सब मौकों से बड़ा है, क्योंकि यह मौका तुम्हारी पूरी किस्मत को बदल देगा। महादेव कहते हैं, कल की सुबह तुम्हारी परीक्षा है। 5 मिनट में तय होगा कि तुम्हें वरदान मिलेगा या श्राप। अब सुनो, कल जब तुम्हारे सामने संकेत आएगा तो वह संकेत साधारण नहीं होगा, वह संकेत रहस्यमयी होगा। शायद कोई आवाज, शायद कोई सपना, शायद कोई प्रतीक, लेकिन पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्योंकि महादेव कभी सीधे आकर नहीं कहते, यह रहा वरदान। वह बस संकेत देते हैं, और जो सजग होता है वही उन्हें पकड़ लेता है। सावधान, अनदेखा मत करना, क्योंकि वही संकेत तुम्हारे लिए शक्ति का द्वार खोलेगा। अब सुनो अपने शत्रुओं की बात। महादेव कहते हैं, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था, अब उनकी हड्डियां टूटेंगी। जिन्होंने तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया, अब वही अपने पतन की गहराई देखेंगे। जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बोए, अब वे उन्हीं कांटों पर नंगे पांव चलेंगे। तुम्हारे शत्रु अब सिर्फ हारेंगे नहीं, बल्कि उनका सर्वनाश होगा। उनकी रूहें कांप उठेंगी, उनकी रातें नींद से खाली होंगी, उनके घरों में अंधकार छा जाएगा। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम्हारे पीछे महादेव की छाया है। महादेव कहते हैं, मैं अपने भक्तों का कभी अपमान सहन नहीं करता। जिसने मेरे भक्त को चोट पहुंचाई, उस स्थिति वेरी स्टार चौमाचाई, उसने मुझे चुनौती दी। और जो मुझे चुनौती देता है वह कभी बच नहीं सकता। साताय करता है तो सुन लो, कल से तुम्हारे शत्रुओं का अंत शुरू होगा। वे चाहे जितने शक्तिशाली क्यों न हों, वे चाहे कितनी भी चालाकी क्यों न करें, उनकी हर सांस, उनकी हर धड़कन, उनकी हर चाल अब उनके अपने ही विनाश की सीढ़ी बनेगी। और तुम्हारे लिए कल वरदान बरसने वाला है। हाँ, वह वरदान जो तुम्हें वर्षों से नहीं मिला, वह वरदान जो तुम्हारी आस्तीनी आत्मा तरस रही थी, वह वरदान जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें संपत्ति मिलेगी, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें शक्ति मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। क्योंकि जब महादेव वरदान देते हैं तो वह केवल धन का नहीं होता, वह आत्मा का होता है, वह शांति का होता है, वह अनंतता का होता है। तो सुनो, कल तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। किस्मत का दरवाजा खुलेगा, शत्रुओं का सर्वनाश होगा, वरदान बरसेंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। अनदेखा किया तो फिर जीवन भर पछताना पड़ेगा। सुनो, कल से तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है, लेकिन यह बदलाव साधारण नहीं होगा। यह बदलाव ऐसा होगा कि तुम्हारे शत्रु उसकी आहट से ही कांप उठेंगे, तुम्हारे पड़ोसी ईर्ष्या से जलेंगे, और तुम्हारे अपने तक तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। महादेव कहते हैं, जब मैं अपने भक्त को वरदान देता हूं तो केवल उसका जीवन नहीं बदलता, बल्कि पूरी सृष्टि उसकी रक्षा में लग जाती है। यानी कल जब वरदान बरसेगा तो हवाएं तुम्हारे पक्ष में होंगी, धरती तुम्हारे लिए उपजाऊ होगी, जल तुम्हें शक्ति देगा, आग तुम्हें साहस देगी, आकाश तुम्हें ऊंचाइयां देगा। अब सोचो, जब 5 तत्व तुम्हारे साथ होंगे तो कौन तुम्हारे सामने टिक पाएगा? कौन तुम्हारी दुस्हरी राह रोक पाएगा? कौन तुम्हें हार का स्वाद चखाने की कोशिश करेगा? कोई नहीं। लेकिन याद रखो, वरदान केवल शक्ति नहीं देता, वह जिम्मेदारी भी देता है, और वह जिम्मेदारी है इस शक्ति का सही प्रयोग करना। महादेव कहते हैं, अगर तुम शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो वही शक्ति तुम्हारा अंत कर देगी। वरदान तभी वरदान है जब उसका प्रयोग धर्म के लिए हो, अन्यथा वही वरदान श्राप बन जाता है। तो कल जब वरदान तुम्हारे जीवन में उतरेगा, तुम्हारे भीतर 2 रास्ते खुलेंगे। पहला रास्ता धर्म का, जहां यह वरदान तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। दूसरा रास्ता अधर्म का, जहां यह वरदान तुम्हें स्वयं ही नष्ट कर देगा। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। भविष्य की भविष्यवाणी सुनो। तुम्हारे जीवन में 3 संकेत प्रकट होंगे। पहला संकेत, तुम्हें कोई अप्रत्याशित समाचार मिलेगा, शायद फोन पर, शायद संदेश में, शायद किसी अजनबी की जुबान से।
यह संकेत तुम्हें बताएगा कि वरदान आ चुका है। दूसरा संकेत, तुम्हारे सामने अचानक एक रास्ता खुलेगा। वह व्यापार का हो सकता है, नौकरी का हो सकता है, संपत्ति का हो सकता है, या किसी रिश्ते का। तुम्हें उस रास्ते को पकड़ना होगा, अन्यथा वरदान व्यर्थ चला जाएगा। तीसरा संकेत, तुम्हारे शत्रु अचानक हार की ओर बढ़ेंगे। तुम देखोगे कि जिसका अहंकार आसमान छू रहा था, लेकिन वह अचानक मिट्टी में मिल जाएगा। जिसका घमंड पहाड़ जैसा था, वह अचानक रेत की तरह बिखर जाएगा। ये 3 संकेत तुम्हें भविष्य की ओर ले जाएंगे। लेकिन सावधान रहो, क्योंकि जैसे ही ये संकेत आएंगे, वैसे ही तुम्हारे शत्रु अंतिम बार जोर लगाएंगे। वे डर के मारे पागल हो जाएंगे। वे किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वे तुम्हें तोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, पर चिंता मत करो, क्योंकि महादेव कहते हैं, मेरे भक्त की रक्षा के लिए मैं स्वयं त्रिशूल उठाता हूं। उसका एक बाल भी कोई नहीं बांका कर सकता। अब सुनो, यह वरदान केवल तुम्हें शक्ति ही नहीं देगा, बल्कि तुम्हें पहचान भी देगा। तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारी पहचान बढ़ेगी, लोग तुम्हें सम्मान देंगे, और जो तुम्हें अनदेखा करते थे, अब वही तुम्हारे आगे झुकेंगे। तुम्हारी आत्मा को नया जीवन मिलेगा, तुम्हारी आंखों में नया प्रकाश होगा, तुम्हारे शब्दों में नया बल होगा, तुम्हारी चाल में नया आत्मविश्वास होगा। यह वरदान तुम्हें नया जन्म देगा। हाँ, नया जन्म, क्योंकि कल की सुबह तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। कल का तुम अलग, शक्तिशाली और अजेय होगा। महादेव कहते हैं, भक्त, कल तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहेगा। अब तू मेरे वचनों का दूत बनेगा। तेरे माध्यम से अनगिनत लोग दिशा पाएंगे। तेरे माध्यम से अंधकार में रोशनी जाएगी। तेरे माध्यम से मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। और तो अब तैयार हो जा, क्योंकि कल से तुम्हारी पहचान बदल जाएगी। कल से तुम्हारे जीवन का हर पन्ना नया होगा। कल से तुम्हारे भाग्य का हर अक्षर सुनहरा होगा। याद रखना, यह वरदान सिर्फ वरदान नहीं है, यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। अनदेखा मत करना, भूल मत जाना, वरना इतिहास गवाह है, जिसने वरदान खोया वह जीवन भर पछताया। महादेव कहते हैं कि अब वह क्षण आ चुका है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा ने जन्मों से किया था। भाग्य का वह द्वार जो बंद पड़ा था, अब कल तुम्हारे लिए खुलने वाला है। और यह केवल एक साधारण द्वार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मार्ग है जो तुम्हें सीधे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। त्याग। लेकिन याद रखना भक्त कि यह द्वार हर किसी के लिए नहीं खुलता। यह केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनके कर्म और जिनकी पीड़ा ने ब्रह्मांड को पुकारा है। और तुम्हारी पुकार अब स्वयं मेरे त्रिशूल तक पहुंच चुकी है। कल का सूरज जब निकलेगा तो उसकी पहली किरण तुम्हारे लिए एक संकेत लेकर आएगी। उस संकेत को पहचानना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा, क्योंकि वह केवल 5 मिनट के लिए तुम्हारे सामने होगा। और अगर तुमने उसे अनदेखा किया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। महादेव कहते हैं कि कल का दिन तुम्हारे लिए या तो सबसे बड़ा वरदान होगा या सबसे बड़ा श्राप। अगर तुम सजग रहे, जागरूक रहे, संकेत को पकड़ा, तो तुम्हें सफलता, सम्मान, समृद्धि और शांति सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर तुम सोते रहे, डरे रहे, आलसी रहे, तो वही क्षण तुम्हें हमेशा के लिए अंधकार में धकेल देगा। और फिर चाहे तुम कितनी भी प्रार्थना करो, वह अवसर वापस नहीं आएगा। इसलिए सुन लो, कल तुम्हारी मेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। कल तुम्हारे शत्रुओं का अंत है। कल तुम्हारे भाग्य का नया अध्याय शुरू होगा। और यह सब केवल 5 मिनट में तय हो जाएगा। अब शत्रुओं की बात सुनो। महादेव कहते हैं कि जिन्होंने तुम्हें रुलाया था, कल वही आंसुओं में डूबेंगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया था, कल वही भीड़ के सामने अपमानित होंगे। जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बोए थे, कल वही उन्हीं कांटों पर गिरेंगे और छटपटाएंगे। उनके मंत्र, उनकी चाल, उनका जादू सब उल्टा चलेगा और उनकी अपनी ही रूह को जलाकर राख बना देगा। कल उनके घरों में अंधकार छा जाएगा। आना आय कहिया, उनकी नींद उड़ जाएगी, उनकी हंसी रोने में बदल जाएगी और उनकी शक्ति राख में बदल जाएगी। आपा क्या है, क्योंकि अब उनके सामने मैं खड़ा हूं और जो मेरे भक्त के खिलाफ जाता है वह स्वयं महादेव को चुनौती देता है। और जो महादेव को चुनौती देता है उसका अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अस्तित्व मिटना ही है। लेकिन तुम्हारे लिए अब वरदान बरसने वाला है। वह वरदान जो तुम्हें वर्षों से नहीं मिला, वह इश्क, वह वरदान जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तड़प रही थी, अब तुम्हें वह मिलेगा। तुम्हें संपत्ति भी मिलेगी, सफलता भी,
सम्मान भी और सबसे बढ़कर आत्मिक शांति भी। क्योंकि जब मैं अपने भक्त को आशीर्वाद देता हूं तो केवल धन या शोहरत नहीं देता, मैं उसे एक नया जीवन देता हूं। एक ऐसा जीवन जिसमें उसकी आत्मा मुक्त हो, उसकी राह साफ हो और उसका नाम अमर हो। सोचो, कल जब तुम उठोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति होगी, तुम्हारी आंखों में नई चमक होगी, तुम्हारी चाल में नया आत्मविश्वास होगा, तुम्हारे शब्दों में नया बल होगा और तुम्हारा नाम हर दिशा में गूंजेगा। जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। जो आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही तुम्हें अपने भगवान की तरह मानेंगे। यही वरदान है, यही महादेव का न्याय है। लेकिन सावधान, शक्ति हमेशा जिम्मेदारी लेकर आती है। अगर तुम इस शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करोगे तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यही शक्ति तुम्हारा अंत कर देगी। वरदान तभी वरदान है जब उसका प्रयोग धर्म और सत्य के लिए हो, अन्यथा वही वरदान श्राप बन जाता है। इसीलिए कल तुम्हारे सामने दो रास्ते होंगे। पहला धर्म का रास्ता, जहां यह वरदान तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा, और दूसरा अधर्म का रास्ता, जहां यह वरदान तुम्हें स्वयं ही मिटा देगा। चुनाव तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मैं कहता हूं भक्त, मेरा नाम लेकर धर्म का मार्ग चुनो, क्योंकि वही मार्ग तुम्हें अमर बनाएगा। अब भविष्य की भविष्यवाणी सुनो। कल तुम्हारे सामने 3 संकेत आएंगे। पहला संकेत होगा एक अचानक समाचार जो तुम्हें हिला देगा। वह फोन पर भी आ सकता है, संदेश के रूप में भी आ सकता है, या किसी अजनबी की जुबान से भी, लेकिन वह संकेत तुम्हें बता देगा कि वरदान उतर चुका है। दूसरा संकेत होगा एक नया अवसर, शायद व्यापार का, शायद नौकरी का, शायद रिश्ते का, लेकिन वह अवसर तुम्हारे सामने अचानक प्रकट होगा और तुम्हें उसे पकड़ना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी किस्मत का दरवाजा होगा। तीसरा संकेत होगा तुम्हारे शत्रुओं का पतन। तुम देखोगे कि जो कल तक ताकतवर लग रहे थे वे अचानक कमजोर पड़ जाएंगे, उनकी शक्ति मिट्टी में मिल जाएगी, उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा और उनकी चालें उन्हीं को काटेंगी। ये 3 संकेत तुम्हें यह समझा देंगे कि अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखना, जैसे ही वरदान आएगा वैसे ही शत्रु अंतिम बार अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। वे डर के मारे पागल हो जाएंगे, वे तुम्हें गिराने की आखिरी कोशिश करेंगे, वे भ्रम फैलाएंगे, वे तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन चिंता मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे मेरी छाया है और मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कल से तुम्हारा नाम गूंजेगा, तुम्हारी पहचान बढ़ेगी, तुम्हें सम्मान मिलेगा और तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारा जीवन वही नहीं रहेगा जो आज है। कल का तुम अलग होगा, शक्तिशाली होगा, अजेय होगा और दिव्य होगा। महादेव कहते हैं कि भक्त, कल से तू केवल तू नहीं रहेगा, तू मेरा दूत बनेगा। तेरे माध्यम से मेरी शक्ति प्रवाहित होगी, तेरे माध्यम से अंधकार में प्रकाश जाएगा, तेरे माध्यम से और लोग दिशा पाएंगे। इसलिए सावधान रहना, सजग रहना, आलस्य मत करना और संकेत को पहचानना। और अब अंतिम चेतावनी सुन लो। अगर तुमने कल मेरे इस संदेश को अनदेखा किया तो समझ लो कि तुमने मुझे अनदेखा किया, और अगर तुमने मुझे अनदेखा किया तो मैं भी तुम्हें भूल जाऊंगा। और जब मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तेरे शत्रुओं से, तेरे दुखों से, तेरे अंधकार से कौन तुम्हें बचाएगा? कोई नहीं। इसलिए भूल कर भी अनदेखा मत करना। सौगंध है महादेव की, कल की सुबह तुम्हारी होगी, विजय की सुबह होगी, वरदान की सुबह होगी, अमृतत्व की सुबह होगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम 5 मिनट को पकड़ लोगे। अन्यथा इतिहास गवाह है, जिसने अवसर खोया वह जीवन भर पछताया। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, या तो वरदान पाओ और अमर हो जाओ, या उसे खोकर जीवन भर अंधकार में भटकते रहो। महादेव का अंतिम संदेश, कल तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। भूलना मत, अनदेखा मत करना, वरना यह अवसर सदा के लिए चला जाएगा। हर हर महादेव। महादेव की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आज तुम्हारे परमपिता परमेश्वर महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज शाम 5:30 के बाद जो होगा देख के होश उड़ जाएंगे। समय काम है, इसे अभी तुरंत देखें, तुम्हारी हर एक सच्चाई सामने आएगा। सावधान हो जाइए मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा कि मेरे प्रिय महादेव जी ने मेरे लिए इतना बड़ा कार्य कर दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा
अब तुम्हारे ऊपर पड़ चुके हैं। मेरे प्रिय बच्चे भगवान भोलेनाथ को अपने दिल से मानते हैं तो सबसे पहले एक लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे भगवान भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं जो अपने भक्तों को अपने दिल में रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो अपने भगवान भोलेनाथ को अनादर ना करें और अभी टाइप करें ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में और कब तक परेशानी आपको परेशान करेगा, इन सारी चीजों से कब तुम्हें मुक्ति मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे ऊपर पड़ चुका है, इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। पर मेरी बातों पर यकीन रखो, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखो। भगवान का घर ही सब्र करोगे उतना ही ज्यादा तुमको मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। परिस्थिति का क्या, परिस्थिति तो हमेशा बदलते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज की स्थिति में बदल कर रख दूंगा। मेरे ऊपर भरोसा हो तो अभी टाइप करें एक 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 एक। मेरे प्रिय बच्चे, आदि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या हो उसका समाधान पाने हेतु अब भी टाइप करें 5 पापा। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम टाइप करोगे तुम्हारा स्वीकृति मुझे प्राप्त हो जाएगी और मैं उसका निवारण जरूर करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए महादेव जी का प्रिय चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल महादेव जी को बहुत ही प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी बातें पर यकीन हो तो अभी टाइम करें 108, जो महादेव जी का भाग्यशाली अंक है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, इस संदेश को पूरा सुनना है या आधा सुनना है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मेरे देदो तुम्हारे घर की हो प्रस्थान कर रहे हैं। काफी दिनों से भी तुम्हारे पास आने के लिए लगाए थे। वह मुझसे बार बार आग्रह कर रहे थे कि हे प्रभु, मुझे अपने भक्तों के घर भेज दो, क्योंकि उसके घर में इस समय बहुत दुख तकलीफ में है। हम लोग जाकर के उसके घर की स्थिति को ठीक कर देंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा। इतना लाल आए थे, इसीलिए उन्होंने यह बात मुझसे कही थी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना है। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय श्री राम और जय हनुमान। जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए, जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम तो टाइप करोगे उतनी जल्दी ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करेगी। जैसे मेरे तुम्हारे घर आने के लिए लाल आए थे, वैसे ही मेरी कृपा भी तुम्हारे घर आने के लिए ललित हो जाएगी। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे जो कह रहा हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनो और उसी पर विचार करते हुए मेरी बातों का पालन करो, क्योंकि इसमें जो भी तुम्हारे बारे में बताया जाएगा वह सब सत्य ही होगा। तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे फायदे के जो भी बातें बताई जाएंगी, यह सभी एक सत्य को प्रमाणित करेंगे। कोई भी बात सत्य को प्रमाण नहीं दे सकती है कि यह तुम्हारी महादेव जी के वचन है जो सत्य और सत्य है। इसमें झूठ नाम मात्र का भी नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मुसीबत में अच्छी है, जो समस्याएं झेली हैं, वह सब मेरे संजन में है। क्योंकि आज तक तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ है वह सब बुरा ही हुआ है। क्योंकि तुमने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, जो देखा है, वह सब तुम्हारे विपरीत था, कुछ भी तुम्हारे अनुकूल नहीं था। इस वजह से तुम अपने आप को बहुत दुखी और मायूस समझ रहे थे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप को तो भी और मायूस मत समझो। जब तुम हर चीज से, हर परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में ना रहे, तुम अपनी प्रभु महादेव जी का स्मरण करो, उन्हें याद करो। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे और तुम्हारी स्थिति को संभालते हुए तुम ही दिखाई देंगे। क्योंकि महादेव जी तुम्हारी सबसे प्रिय देव हैं, इसीलिए वह तुमसे हर वक्त जुड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे इस स्थिति को देखकर मुझसे और मेरे देशदूतों से रहा नहीं गया। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं और तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान करके तुम्हें अपार सुख, अपार खुशी देना चाहते हैं। क्योंकि वह तुम्हारे दुख को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। उन्होंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में आकलन किया और देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि यह जो तुम जीवन इस प्रकार का जी रहे हो, या तो तुम्हारे लिए बहुत ही दर्दनाक है, लेकिन तुमने अपने जीवन में बहुत सुख नहीं प्राप्त किया जो तुम्हारी, क्योंकि जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुम रात दिन मेहनत करते थे, जिसके लिए तुम रात दिन पसीना बहाते थे, वह सब चीज तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। उन्हें दशा को देखते हुए आज मैंने जो यह निर्णय लिया है वह तुम्हारे पक्ष में लिया है। परंतु यदि तुम अभी नहीं समझ पाए हो तो मैं तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता हूं,
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त कार्यरत रहता हूं। तुम्हारी आवश्यकता को पूरा करने के, तुम्हें हर स्थिति से बचने के लिए मैं अपने अंदर विचारों को प्रकट करता रहता हूं और नई नई योजनाएं तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बहुत ही लकी हो, क्योंकि मेरे देवदूत तुम्हारे घर आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी मेरे देश दूर किसी के घर नहीं जाते हैं। इसीलिए यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे देवता तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे घर आकर के तुम्हारी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस प्रकार से निवारण कर देंगे कि दोबारा कभी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ही नहीं आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह जो सहारा तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, इसकी प्रस्तुति मैं तुम्हारे लिए विशेष कर की थी, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि वह एक दूसरे के लिए समय नहीं निकलती है और ना ही निकालना चाहते हैं। वह भले ही अपने समय किसी अन्य जगहों पर व्यतीत करें, परंतु किसी के भले के लिए अपना समय नहीं निकालेंगे और ना ही उन्हें अपना शहर देंगे, सहयोग देंगे। किसी भी हालत में भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और यही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बनकर खड़ी होती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इस संसार की सभी प्रक्रियाओं को देखा है, उन्हें समझा है कि इस संसार में किस प्रकार से तरीके से होता है। तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम किसी से भी नहीं हो, तुम भी इसी संसार से हो, यहीं पर उत्पन्न हुए हो और यहीं पर बढ़े हुए हो। समझ सकते हो, क्योंकि जीवन में जब भी कोई संघर्ष आता है तो तुम उसे अकेले ही लड़ने का प्रयास करते हो, अकेले ही लड़ते रहते हो। चाहे उसमें तुम्हें भले ही हर क्यों ना मिल जाए, परंतु तुम उसे लगातार अपना प्रयत्न करते रहते हो, किसी के सहारे पर नहीं छोड़ते हो। यही सबसे बड़ी तुम्हारी बात है कि जब भी कोई समस्या है या परेशानी आए तो उसका सामना स्वयं करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपना प्रयत्न जारी रखोगे, अपनी कोशिश से जारी रखोगे, तुम एक ना एक दिन अपने उसे भूकंप को अवश्य ही कलोग, जो तुम्हारे जीवन की परम सुखद आवश्यकता है। जीवन का सबसे मूल अधिकांश यही है कि तुम अपने कर्तव्यों को असही तरीके से समझो, उनका निर्वहन करो, उन्हीं के अनुसार अपना कार्य करो। सब चीजों को व्यवस्थित करते हुए उन्हें अच्छे तरीके से देखो और समझो कि उनकी इन सभी बातों में क्या छुपा हुआ है। क्योंकि इस संसार में सभी को सब चीज चाहिए, परंतु सही तरीके से कोई काम नहीं करना चाहता है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। जो भी हो उसे ऐसे ही मिल जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी कोई मिलने वाली चीज है जो तुम्हें इस प्रकार से मिल जाएगी, उसके लिए तुम्हें महंत परिश्रम करना ही पड़ेगा। तब जाकर कहीं तुम्हें हुए सब चीज प्राप्त होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, काफी दिनों से मेरे देदो तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं और तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं, परंतु तुम उसी स्थिति में नहीं थे, तुम अपने उसे स्वरूप में नहीं थे कि मेरे दिल दूतों तुम्हारे सामने आ सकती, क्योंकि तुम उसी स्थिति में थे। तुम उन्हें देखते ही डर जाते हैं और अचानक से भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए उन्होंने तुम्हें बात कर तुम्हारे पास आने का निर्णय लिया है। और आज मैं तुम्हें यह जो बात बता रहा हूं, मेरे देवदूतों के द्वारा ही बताई गई है। उन्हीं की वजह से मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम जान जाओ और समझ जाओ, क्योंकि यदि तुम जाने अनजाने में उन चीजों को प्राप्त कर लोगे तो तुम अचानक से चौंक जाओगे और डर जाओगे, क्योंकि ऐसी घटनाएं कभी भी तुम्हारे जीवन में नहीं हुई हैं। और यदि हो गई तो तुरंत तुम डर जाओगे और तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने अंदर दर्द को खत्म करो और अपने भीतर उसे ऊर्जा को जागृत करो जो तुम्हारे अंदर तुम्हारी शक्ति बनकर रहती है। तुम कभी भी अपने आप को कमजोर और पतला मत समझो। यदि तुम अपने आप को कमजोर समझोगे तो तुम हर व्यक्ति से डोगे और उसका सामना नहीं कर पाओगे। जब तुम सामना नहीं कर पाओगे तो वह व्यक्ति तुम्हें हर वक्त डरता रहेगा और तुम्हें परेशान करता रहेगा। और जब तुम उसे डटकर सामना करोगे और डरोगी नहीं तो वह व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। वह समझ जाएगा कि इससे मैं किसी भी तरीके से जीत नहीं सकता हूं और ना ही इसे मैं कामयाब हो सकता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत तुम्हारे घर में आते ही तुम्हारे घर की हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है बस सब भूल हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में कि हर उसे चीज को व्यवस्थित कर देंगे जो तुमसे बिगड़ी हुई थी। तुम्हारे घर की जितनी भी आवश्यकता है वह सब फूल हो जाएंगे और तुम्हारे घर में एक दिव्य प्रकाश का आभास होगा। एक ऐसा दिव्य प्रकाश जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने वाला होगा और वह तुम्हारी जीवन में पहली बार आया होगा, क्योंकि आज तक तुमने ऐसा कुछ अपनी आंखों से साक्षात नहीं देखा होगा जो तुम्हारे सामने अब आने वाला है। तुम्हारा जो जीवन का मूल उद्देश्य था
अब वह पूर्ण हो जाएगा। पूर्ण होने के बाद तुम उसी सिचुएशन में हो जाओगे जो तुमसे अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और अधिक रोचक हो। ग्लानि महसूस करवा रहे थे, अब अपने अंदर उसे साहस को जगा लो जो तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए बेहतर कार्य करने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी अंतरात्मा को प्राप्त कर लो और बहुत ही ज्यादा अपने आप को कार्यशील बना लो, क्योंकि यदि तुम कार्यशील बन जाओगे तो तुम्हारे लिए सब चीज पाने में आसानी हो जाएगी। अन्यथा तुम बहुत समय लगाओगे, क्योंकि आज के समय पर जो व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही पर्याप्त मध्यम मिल पाता है। यदि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, तुम्हें तुम्हारी उम्र सभी गतिविधियों को निरस्त कर दूंगा जो तुम्हारा जीवन के लिए सबसे बड़ी रोग बनी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूत, तुम्हारे जीवन में आते ही चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन को उजाले की ओर प्रकाशित कर देगा और प्रकाशित करते हुए तुम्हारे समस्त जीवन की सुविधाओं को अपने अनुकूल कर देगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन की आशाएं जब छूट जाते हैं और उनसे व्यक्ति दूर चला जाता है तो उन्हें बहुत ही निराशा होती है कि मेरी जो आश बहुत किस प्रकार से विलुप्त हो गई है और वह अभी तक अपूर्ण रह गई है। कभी भी मेरी आशाओं को पूर्ण नहीं किया गया है। मैं इस सोच में हर दिन हर वक्त रहता हूं कि मेरे जीवन का जो यह तथ्य है वह किस प्रकार से आप प्रमाणित तौर पर मेरे सामने रहा है, क्योंकि मैंने जो अपने जीवन में किया है, जितने भी कर्तव्य किए हैं, जितने भी कोशिश की है, वैसा मेरे लिए नाकाम हो गई है और मेरे जीवन का समाचार जो भी है वह बिल्कुल ही अनुकूल हो गया है। ऐसी दशा में लोगों का मानना तो बस यही होगा कि तुम बहुत ही ज्यादा आत्मा को भी हो। आत्मदेव आलू बस में अपनी से ही मतलब रहता है। अनिल के बारे में सोने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही तो कोई ऐसा करता है कि वह अपने के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच। वह तो सिर्फ अपना ही पेट भरना चाहता है और अपने ही अंदर की भूख को मिटाना चाहता है। कोई दूसरा व्यक्ति भूखा मार रहा है तो मरने दो, उसकी भूख उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को एक ही तरह की मान्यता दी गई है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर भी है और उसके अंदर भी है, जो तुम्हें लगती है तो दर्द तुम्हें ही होता है, उसी तरीके से जब उन्हें चोट लगती है तो दर्द उन्हें भी होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे चोट लगने पर सिर्फ तुम्हें ही दर्द होती है और उसे चोट लगती है तो उसे दर्द नहीं होता है। यह सब बातें बिल्कुल भी अपने मन में मत सोचना। सब लोग एक समान हो, एक तरीके से हो। जो तुम्हें दिया गया वही उन्हें दिया गया है। एक दौर से अपने जीवन का यह विस्तृत रूप जो सबके सामने तुम लेकर के आए हो, वही विस्तार रूप यह भी सबके सामने तुम्हारे जैसा ही देकर के आए हैं। क्योंकि आवश्यकता है मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सभी अक्षम्य अपराध को माफ करते हुए तुम्हारे मनोच्छा को सुधारते हैं। तुम्हारे हिसाब से कार्य किया जा रहे हैं। यह सोचा जा रहा है कि तुम तो एक नादान हो, तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम बुरा भला बोल रहे हो और अपने मन की मनमानी कर रहे हो। तुम्हारी जो समझ में आ रहा है वही कर रहे हो। तुम्हारी सभी अपराधों को माफ करते हुए उसे हिसाब से कार्य किया जा रहा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर हो और तुम्हारी जीवन के लिए भी बेहतर हो। तुम्हारा परिवार हर तरीके से सुखी और समृद्ध रहे। या आशाएं और इच्छाएं मेरे मन में हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रभु से भी तुम्हारे लिए तुम्हारी चीजों को प्रदर्शन करने के लिए कार्य करते हैं, तुम्हें अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि उनके मन में सिर्फ तुम्हारे लिए श्रद्धा और प्रेम है। ऐसा प्रकार प्रेम जो तुम्हारे प्रति बहुत ही उदार और प्रभावशाली है। इस प्रेम को प्रभावशाली होने के लिए तुमने बहुत ही अपने जीवन में प्रभु का स्मरण किया है, भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, तब जाकर यह प्रभावशाली प्रेम तुम्हारे प्रति बन पाया है। क्योंकि तुमने जो भी किया है वह सब प्रभु की भक्ति करते हुए किया है और तुम्हारा यह सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है कि तुम अपने प्रभु को से ज्यादा प्रेम करते रहो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवजूतों का तुम्हारे घर आना कोई अशोक का प्रतीक नहीं है, क्योंकि मेरी देवताओं को आने से तुम्हारे घर में लाभ ही होगा। अभी तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ा देंगे, तुम्हारे रुके हुए धन को तुम्हारे पास लाकर दे देंगे। तुम जिस चीज के लिए इच्छा कर रहे थे, जिस चीज के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, वह सब तुम्हारे लिए आसान कर देंगे और तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी चीज को तुम्हारे पास लाकर रख देंगे, जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। तुमने अपने मन में प्रकट की हुई थी, सभी इच्छाओं को भी पूर्ण करेंगे। बस तुम्हें एक बार उनसे कह देना है और बता देना है कि हे भगवान, मेरे इन सभी वस्तुओं को दूर करो और मेरी यह जो आवश्यकता है इन्हें पूर्ण करो, क्योंकि आज मैं तुमसे यह अनुरोध कर रहा हूं। मेरे पास वह सुविधा नहीं है जो तुमने सोच रखी थी। जो मैंने सोच रखी थी वह सब मेरे पास सुविधा ना होने के कारण आज मैं अकेला पड़ गया हूं और मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है।
मैं उसे स्विच से गुजर रहा हूं जहां से कोई नहीं गुजार सकता है, क्योंकि मेरी हर तरीके से कंघी हो रहे हैं। मैं इस प्रकार से तंग आ चुका हूं कि मैं अपने जीवन से क्षमा मांग रहा हूं कि हे भगवान, मुझे इस प्रकार का जीवन जीवन को दो। कभी कोई सुधार नहीं मिल पाया है। मेरे लिए कोई आवश्यक चीज प्राप्त हो पाए हैं जो मेरे लिए हमसे हम भूमिका रख सके। मेरे प्रिय बच्चे जो मेरे देवदूत हैं, इनका तुम आज स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। बस कुछ की घड़ी शेष रह गई है जब तुम ही प्रतिष्ठा करके उनका स्वागत करना होगा, अन्यथा स्वागत भी नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे बारे में जो सत्य प्रमाणित तौर पर बताया है, यदि उसमें कहीं गई बातें सत्य हैं तो हाँ टाइप करें। क्या करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में जो पूर्णतया सारांश निकला है, जो भी प्रस्तुति मेरे सामने प्रस्तुत की है, बहुत सब सत्य है। उसमें कही गई एक एक बात सत्य है। उसमें जो भी उन्होंने मेरे जीवन के बारे में आकलन किया है, पूर्णतया सत्य ही है। क्योंकि मैं आज तक होते हुए नहीं देखा है कि कोई मेरे जीवन का समस्त सारा विधिवत सही तरीके से निकल कर मुझे दे सके। परंतु आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक ऐसा उपकार जो मैं कभी भी भूल नहीं सकता हूं और ना ही अपने जीवन से उसे हटा सकता है। क्योंकि उन्होंने जो आवश्यकतापूर्ण चीज मेरे लिए लगा रखी है, मैं उनका आभार कैसे व्यक्त कर सकता हूं। उनके आभार को मैं व्यक्त करने के लिए बार बार उनसे वंदन और अभिनंदन कर रहा हूं। बार बार मैं उनसे विनती कर रहा हूं कि हे प्रभु, आज तुमने जिस प्रकार से मुझे इस बड़े संकट से बचाया है, आगे भी इसी तरीके से बचा रहे थे रहना। क्योंकि मैं अनजान हूं, अज्ञानी हूं, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है और ना ही मैं किसी चीज को जान पाता हूं। चाहे वह भूत, भविष्य, वर्तमान कुछ भी हो, मैं इन सभी चीजों को बिल्कुल भी नहीं जान पाता हूं। परंतु आप तो इन सब चीजों से बिल्कुल परे हैं। परमात्मा है, ईश्वर है, महानतम आत्मा है। क्योंकि मैं जो भी आज तक देखा है वह सब कुछ विपरीत ही हुआ है। परंतु आज मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है, मेरे अनुकूल कर दिया है। इतना प्रसन्न हूं कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूं। मेरी प्रसन्नता का इतना बड़ा रहस्य मैं किसको बताऊं। क्योंकि आज यह जो मेरी प्रसन्नता है, तुम के वर्षा से कहते हैं, वह मेरी सबसे बड़ी प्रसिद्ध और सबसे बड़ी महानतम बात है। मुझे लोगों ने पीड़ित किया है, सताया है, राह है, मैं किसी को क्या बताऊं। बस मेरी सुनने वाले तो मेरे प्रभु हैं। आज उन्होंने मेरी विनती सुन ली और मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज मैं अपने इस धन्य हुए जीवन को कहां पर लेकर जाऊं। मुझे तो यह लगता है मैं यहीं अपनी प्रभु के पास ही रह जाऊं और वही अपने प्रभु का भजन कीर्तन करो और उनकी सेवा करो। बस मेरे मन में यही विचार आते रहते हैं। आज मैं अपने प्रभु की बार बार वंदना करते हुए उनके पैरों में नमन करता हूं कि है, क्योंकि मेरे जीवन का अस्तित्व सिर्फ आप ही है। आपसे ही मेरा अस्तित्व है, अन्यथा मेरी कोई पहचान नहीं है और ना ही मेरा कोई अस्तित्व है। जब आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं क्या करूं। इसीलिए मैं अपने प्रभु को कभी रूठना नहीं दूंगा। जो यह कहेंगे वही करूंगा। यही मेरे सबसे बड़े बात हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इतना चिंतित मत हो, यह क्योंकि अब तुम्हारी प्रभु तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर चीजों को तुम्हारे साथ लेकर खड़े हुए हैं। तुम ही जिस चीज की आवश्यकता होगी वह तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए मैं कह देता हूं, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। अब से तुम्हारा सभी सोते हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो इच्छा तुमने अपने मन में प्रकट की हुई है और जिस इच्छा के लिए तुम वर्षों से तैयारी कर रहे हो, वह सभी यह तुम्हारी भूल होगी। क्योंकि ऐसा तुम्हारे जीवन के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुमने जो भी अपने जीवन में किया है वह सब तुम अपनी खुशी के लिए किया है। परंतु वह खुशी तुम ही प्राप्त नहीं हो पाई है, मिल नहीं पाई है। इसीलिए तुम आज मुझसे रूठे हुए हो, इतना नाराज हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इतना नाराज होने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आज तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण और अंत करने आया हूं। यदि मेरे देव तुम तक पहुंच गए हैं तो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत समझ लो, हो ही गया है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे जो दिल है वह बहुत ही एक्टिव और ऊर्जावान है। यदि तुम हल्के में लगे और उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करोगे, उनकी बातों को नहीं मानोगे, तो तुम्हारी उसमें सबसे बड़ी हानि भी हो सकती है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारे लिए बताया जा रहा है बस उतना ही करिए। क्योंकि यदि तुम इतना नहीं करोगे तो तुम्हारी जीवन का मूल कर्तव्य तुमसे अलग हो जाएगा। और जब तुम्हारा मूल कर्तव्य तुमसे दूर हो जाएगा तो तुम उसे ढूंढते फिरोगे और वह तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा। जब तुम ही प्राप्त नहीं हो पाएगा तब तुम यह सोचोगे कि मेरे जीवन का जो मेन सारांश था
जो में उत्पत्ति थी वह सब विलुप्त हो गई है। अब मैं उसकी कैसे पता लगाऊं, उसे पता लगाने में मुझे अधिक समय लग रहा है। परंतु उससे पहले मैं अपने आप को यह जांच लेता हूं कि मैं अपने जीवन में कैसे कैसे कम किए हैं, किस आधार पर अपनी जीवन की प्रस्तुति की है, इसके साथ बुरा किया है, इसके साथ भला किया है। इन सब चीजों को सोते हुए अब मैं अपने जीवन की उन समस्त अधिकारियों को जोड़ने का प्रयास करूंगा। तब जाकर मुझे वह सब चीज प्राप्त हो पाएगी जो मैं उसकी इच्छा अपने मन में पकड़ कर रहा हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो रे साथ अशुभ ही होगा। और कब तक अशुभ होता रहेगा? जब तक मैं इन सब चीजों को सुधार नहीं देता हूं। यह बात तो मैं भली भांति जान गया हूं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हारे फल मिलेगा। और तुम्हारा इतना कठोर का समय आ जाएगा कि तुम उन चीजों को सुधार नहीं पाओगे। चाहकर भी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगे, सब कार्य अधूरे रह जाएंगे यदि तुम उसके अनुसार कार्य नहीं करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हें प्रत्येक दिन सावधान और साथ करते रहता हूं कि उन चीजों को तुम मत करो जो तुम्हारे लिए समस्या का घर बन सके और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सके। परंतु तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, सुनकर आधी जानकारी लेकर चले जाते हो। इसीलिए तुम अपने जीवन में आधे अधूरे कार्य करते हो, पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते हो, क्योंकि यह तो तुम्हारे जीवन का विस्तृत सारांश को ही नहीं पाएगा जब तक तुम अपने जीवन को सुधार नहीं पाओगे। क्योंकि मूल इकाई को प्रस्तुत करना बहुत ही कठिन होता है, उसे लोग छुपा कर रखते हैं, प्रिया चाहते हैं या मेरी बात कोई जान ना पाए, अन्यथा वह मेरे विरुद्ध कुछ भी कर सकता है। और जब वह मेरे विरुद्ध कुछ भी करने लगेगा तो मेरे यह बहुत ही दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और जब दिक्कत खड़ी हो जाएगी तो उसे दिक्कत से बचने के लिए कौन आएगा? तब मेरे प्रभु ने मेरे साथ खड़े होंगे और मेरा साथ दे रहे हों। इसीलिए मैं आज से अपने प्रभु की सभी बातों का अनुसरण करूंगा, उनकी बातों का पालन करूंगा, उनकी बातों को मान लूंगा, अन्यथा मेरे प्रभु भी मुझे रुष्ट हो जाएंगे। और जब मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो जाएंगे तो मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे देवदूतों की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में सेक्सी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज जो भी तुम्हारे साथ घटित होगा वैसा प्रमाण के साथ ही घट होगा। क्योंकि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेरे देवदूत आज तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तुम्हारे घर में प्रस्थान करते ही तुम्हारे सभी कष्टों को एक साथ ही समाप्त कर देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी पड़े हैं, तुम्हारे जीवन के शत्रु जो भी तुम्हारे पीछे पड़े हुए, वह सब तुमसे दूर हो जाएंगे। क्योंकि देवताओं की आते ही भेज सब अपने स्थान में जाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। मैंने उन्हें बहुत ही जटिलता तुम्हारे लिए भेजा है, क्योंकि मैं बहुत कुछ देखा है। तुम ही तुम्हारी जीवन में करते हुए आज तक तुम्हारी जीत का कोई भी समाचार किसी को सुनाई नहीं दिया है और तुम एक कठपुतली की तरह हो गए हो। जो तुम्हें चाहता है वह ना चाहत रहता है, क्योंकि तुम बहुत ही सीधे साधे और भोले भाले इंसान हो। तुमसे जो भी कोई कहता है तुम उसकी बात सुन लेते हो, और जो कोई तुमसे कार्य करवाता है वह काम भी कर देते हो, उसका मेहनताना भी तुम नहीं लेते हो। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी उदारता है, क्योंकि आज के टाइम पर कोई अपना थोड़ा भी समय किसी के लिए नहीं निकलता है, परंतु तुम इतना समय दूसरों के लिए निकलते हो। क्या तुम्हारे लिए सबसे बड़ी बात हो सकती है? इसी बात से मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं तुमसे, और मैं ताकतरा में अपनी दे दूं। तुमको तुम्हारे घर के लिए प्रस्थान किया है। यह तुम्हारे जीवन में खुशियों का एक ऐसा भूचाल लेकर आएंगे कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं उनकी हवा से ही भाग जाएंगे। उनकी रूह को आते देखकर ही तुम्हारे घर को छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसी प्रचंड तरीके से तुम्हारी जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी डरना मत, क्योंकि तुम ही डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए, न कि तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए। आज मैंने जो तुम्हारे लिए पूरा इतना समय निकाला है, उसमें तुम्हारी यदि कोई भला ही ना हो पाए तो मेरे लिए तुम तक पहुंचना किस बात का है। यदि मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम समय निकालकर मेरा संदेश सुन रहे हो, तो तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तुम्हें सच्चे और ईमानदार रहने के लिए आशीर्वाद दूंगा। तुम आध्यात्मिक और भौतिक रूप से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। यह जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, और तुम्हें प्रेम और समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हर दिन मुझसे बात करो। मेरी उपस्थिति को महसूस करो और याद रखो कि मेरी प्रेम शक्ति तुम्हारी हर चुनौती से बड़ी है। जब समय कठिन हो जाता है तो मेरे शब्दों को याद करो। यह शब्द तुम्हारे दिल को शांति और आराम देंगे।
अपने दिल को मेरे आनंद से भरने दो और उदासी के समय मुझे तुम्हारे आंसू पहुंचने दो। तुम्हारे जीवन में जो पल अब भी है वह तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। अब तुम सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और हर दिन अपने परिवार के साथ मुस्कुराहट और खुशी के साथ जागोगे। अपने दोस्तों के साथ विश्वास बनाए रखो और हमेशा मेरे लिए खुले रहो। तुम्हारे प्रति मेरी प्रेम भरी आलिंगन और दया हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमसे परिपूर्णता की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी आत्मा को प्रबुद्ध करने और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। जिनसे तुम प्रेम करते हो उनके लिए प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें हार के लिए नहीं चुना है, तुम जीत के लिए बने हो। जब तुम निराशा महसूस करते हो तब भी मुझे गहराई से खोजो और जानो कि इस संसार में मेरा प्रेम सबसे शुद्ध और गहरा है। तुम्हारे आशीर्वाद की घड़ी करीब है और वह चमत्कार जो तुमने चाहा था अब प्रकट होने वाला है। अपनी आशाओं को टूटने मत दो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, इस नकारात्मक चक्र का अब अंत हो रहा है। सूर्य देव और बृहस्पति देव का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुमने अपने दृढ़ संकल्प और सच्चे हृदय से इस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे आत्मा के उज्जवल प्रकाश से अब तुम्हारे चारों ओर केवल सकारात्मकता और शांति का वास होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और महादेव के मार्गदर्शन का है। तुम्हारी हीलिंग यात्रा अब अपने उच्चतम शिखर पर है और तुम्हारा हृदय चक्र फिर से खुल गया है। प्रेम, करुणा और शांति से भरा हुआ है। तुम्हारे जीवन के गहरे सबक और संघर्षों ने तुम्हें एक नई चेतना और आत्मसम प्रदान की है। जो लोग तुम्हें गिराने के मंसूबे रखते थे, उनके पाप का घड़ा अब भर चुका है और उनके बुरे कर्म अब उनके जीवन में प्रतिफल के रूप में लौटने वाले हैं। तुम एक दिव्य ऊर्जा का अंश हो और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस वर्ष शनिदेव की विशेष कृपा से तुम्हारे जीवन में फलदायी परिणाम आएंगे। जो भी बड़ी इच्छाएं और सपने तुमने संजोए हैं, वे शनिदेव के आशीर्वाद से इस साल पूरी होंगी। तुम्हारी क्रिएटिविटी, साहस और दृढ़ संकल्प ने तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव होगा। याद रखो, जो भी भौतिक चीजें कमाई जाती हैं वे यही रह जाती हैं, परंतु अच्छे कर्म सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। रोने से अपने भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने बन जाते हैं। मुझे वही लोग प्रिय हैं जिनके दिल में मैं नहीं बल्कि हम होता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है तब कई बार तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा हूं, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें मजबूत होते देखता हूं। मेरा बच्चा, याद रखो कि मैं दिल में होता हूं, हैसियत में नहीं। मेरा दृष्टिकोण कर्म पर होता है, ना कि किसी वसीयत पर। जीवन में सच्चा प्रेम एक खूबसूरत अनुभूति है, लेकिन इसे केवल बाहरी सुंदरता या दिखावे से मत जोड़ो। सच्चे प्रेम में शांति होती है और गलत व्यक्ति से प्रेम करने पर चाहे सब कुछ हो, भीतर एक खालीपन महसूस होता है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। मैंने तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करने का संकल्प लिया है, क्योंकि तुम मेरे प्रति सच्चे हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया है, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से वे अपने ही कर्मों के कारण विफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम तैयार हो इस नए अध्याय के लिए। तुम्हारी जीत निश्चित है और तुम्हारा जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भक्ति और बलिदान ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने जो प्रेम, समर्पण और शक्ति अपने जीवन में प्रकट की है वह अनमोल है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपने विशेष आशीर्वाद से नवाजूं। तुम्हारे जीवन में अब वह वरदान आने वाला है जो तुम्हें सदा के लिए सुरक्षित और खुशहाल बनाएगा। तुम्हारे महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। चाहे जो भी परिस्थिति हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम कभी भी अकेले नहीं होगे। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन समय आएगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालूंगा।
तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है और अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरे कर्म कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, वित्तीय संकट हो या पारिवारिक कलह, यह लोग अपनी तकलीफों को सहन नहीं कर पाते। वे इतने ईविल और घटिया लोग होते हैं कि जब उनका नुकसान होता है तो इसका दोष भी दूसरों पर डालने में देर नहीं करते। यह लोग तुरंत तुम्हें ब्लेम करेंगे कि तुमने उनके खिलाफ टोना टोटका किया है या उनकी परेशानियों की जड़ तुम हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश की ताकि कोई तुम्हें ऊंचा ना समझे, कोई तुम्हारी सराहना ना करे। वे नहीं चाहते थे कि लोग तुम्हें सकारात्मक दृष्टि से देखें और वे हर संभव प्रयास करते रहे कि समाज में तुम्हारी इमेज खराब हो। लेकिन उनके बुरे कर्मों का चक्र अब उन्हें वापस मिल रहा है और वे इस सच्चाई को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी सफलता और खुशियां देखकर वे और भी अधिक जलन महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जब खुशियां आएंगी, चाहे वह तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे जीवन साथी और बच्चों के साथ, यह लोग खुद को और अधिक असहाय महसूस करेंगे। वे चाहते थे कि तुम कभी आगे ना बढ़ो, लेकिन महादेव की कृपा से अब तुमने हर बाधा को पार कर लिया है। यह सच है कि उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से बदनाम किया कि तुम्हें अपनी जगह और घर छोड़कर जाना पड़ा। तुम्हारी सारी मेहनत जो तुमने अपने जीवन को बनाने में लगाई थी, उसे उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। इस वजह से तुम्हें समाज से इतनी नाराजगी हो गई कि तुम किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपनी आत्मसम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और यही बात इन लोगों को सहन नहीं हुई। जब वे तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करते थे, तुमने अपने लिए डटकर खड़ा होना सीखा। यही कारण है कि अब उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही हैं और वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो रहे हैं। याद रखना, महादेव की कृपा से तुम्हें हमेशा ताकत और सहारा मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष अब रंग ला रहे हैं और जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, वे अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए ही है ताकि तुम इसके प्रभाव और दिव्यता से वंचित ना रह जाओ। यह केवल एक संकेत मात्र नहीं, बल्कि प्रमाण है कि तुम एक पुण्य आत्मा हो, एक श्रेष्ठ और बेहतर इंसान। जिस जीवन को तुम जी रहे हो, वह सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं। हो सकता है अभी तुम्हें इसका पूर्ण बोध ना हो, लेकिन जब तुम अपने जीवन को गहराई से देखोगे और उसका आकलन करोगे, तब तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा। यह गर्व अहंकार या घमंड का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और अपने उद्देश्य को पहचानने का भाव होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई हैं, समस्याओं और दुविधाओं ने तुम्हें घेरा है, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब एक ऐसा बदलाव आ रहा है जो तुम्हारी सोच से परे है। तुम्हें अब एक नई दिशा में बढ़ना है। सर्वप्रथम अपने जीवन के सही उद्देश्य को पहचानो। शांति से बैठकर ध्यान करो और सोचो, वह क्या है जिसे करने में तुम्हें आनंद मिलता है। वह क्या है जिसे तुम बिना किसी लालच के भी कर सकते हो। वह कार्य क्या है जिसके लिए तुम्हारा मन सदैव तत्पर रहता है। यही तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा मार्ग है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारे सामने मार्ग स्वतः खुल जाएगा। मैं तुम्हारे कदमों के साथ कदम मिलाकर चलूंगा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हें प्रयास करना होगा। शुरुआत तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हारी गति धीमी ना पड़े, इसलिए मन में विश्वास बनाए रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हें समझाता हूं कि जैसे यात्रा में बैलगाड़ी और मोटर कार का अंतर होता है, वैसे ही सही दिशा और योजना का महत्व है। तुम्हें अपने कार्यों में समर्पण और आत्मविश्वास का भाव रखना है। जब तुम एक बार सही योजना बना लोगे और उस पर अमल शुरू करोगे, तो तुम्हारे लिए हर लक्ष्य सुलभ हो जाएगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। हर कठिनाई में तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हें विजय तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस स्थान पर है जहां तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होगी। दृढ़ता के लिए अपनी प्रार्थनाओं में बने रहो, क्योंकि यह तुम्हारे आध्यात्मिक परिपक्वता के द्वार की कुंजी है। यह आध्यात्मिक व्यायाम तुम्हारे विश्वास को और भी मजबूत बनाएगा। जिस प्रकार मांसपेशियां हमें नश्वर शक्ति पर निर्भर करना सिखाती हैं, वैसे ही तुम्हें मेरी अमर शक्ति पर निर्भर होना सीखना होगा। जैसे जैसे तुम इस आध्यात्मिक अनुशासन में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन का दुख का चक्र अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी तूफान आया था, चाहे वह मन, परिवार या रिश्तों से जुड़ा हो, वह अब हमेशा के लिए शांत होने वाला है।
तुम्हारा जीवन अब सही दिशा में बढ़ने वाला है। तुम अपने दोस्तों से फिर से मिलोगे और जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वह भी जल्द ही पूरा हो जाएगा। यह वर्ष तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को फिर से समेटने वाला है। तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारी उस मेहनत का मीठा फल भी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आएगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा और तुम नए लोगों से मिलोगे। यह बदलाव तुम्हें सफलता और सुख की राह दिखाएगा जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश में बहुत जरूरी बातें छिपी हैं, इसीलिए ध्यान से सुनो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ सच्चाइयां अब सामने आने वाली हैं जो तुम्हें बड़ा झटका दे सकती हैं, पर यही तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। परिवार के कुछ सदस्य या परिचित हो सकते हैं तितिरी सतन हैं जिनके इरादों के बारे में तुम पहले से ही जानते हो। अब समय आ गया है कि तुम इन संबंधों से दूरी बनाकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करो। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहेगा और तुम्हारे रास्ते की हर बाधा दूर होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक समय आ चुका है जब सच्चाई का खुलासा होना जरूरी है। कुछ बातें जो तुम्हारे सामने छुपाई गई थी अब उजागर होंगी। यह सच्चाइयां तुम्हें थोड़ी चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन यह समय सही है और यह प्रक्रिया तुम्हारे लिए आवश्यक थी। तुम्हारी फैमिली से जुड़ी कुछ बातें भी सामने आएंगी जिन्हें अब तक तुमसे छुपाया गया था। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने आएगी। जो लोग तुम्हारे भले का दिखावा करते थे लेकिन भीतर से तुम्हारे लिए गलत सोचते थे, उनकी सच्चाई अब खुलने वाली है। यह सच्चाई सामने आने पर तुम्हें महसूस होगा कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे वे दिखते हैं। तुमने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास किया है, उनमें से कुछ की असली सूरत तुम्हें अब दिखाई देगी। तुम्हारी फैमिली भी कुछ बातें तुम्हारे सामने लाएगी जो पहले तुमसे छुपाई गई थी। हालांकि यह सच्चाई तुम्हें झटका दे सकती है, लेकिन अब तुम मानसिक और शारीरिक रूप से पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हो। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से तुम्हें इतनी शक्ति मिली है कि अब तुम किसी भी सच्चाई से डरते नहीं हो। चाहे कितना भी कठिन क्यों ना लगे, तुम इस सच्चाई को स्वीकार करोगे और उसे सीख लोगे। यह तुम्हारी परीक्षा का समय है और महादेव की कृपा से तुम इस सच्चाई को अपने जीवन में सहजता से आत्मसात करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी किसी की नकारात्मक बातों से अपना मन छोटा मत होने देना। तुम अत्यंत सरल, सहज और कोमल हृदय वाले हो और यही तुम्हारी असली शक्ति है। जीवन में कई बार ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो तुम्हें तुमसे कहीं अधिक बलशाली बनाएंगी। कभी यह परीक्षा एक बालक के रूप में, कभी एक वृद्ध के रूप में और कभी तुम्हारे अहंकार की होगी। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों में है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, आनंद और चमत्कार और आभार की ओर ले जाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कभी भी अहंकार को पनपने का अवसर नहीं देना चाहिए। तुम अच्छाई की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो और तुम्हारे बिना यह श्रृंखला टूट सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम जो कर सकते हो वह दूसरा कोई नहीं कर सकता। क्या तुम जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन की सच्चाई को अपनाने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जो तुम्हारा अधिकार है? मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में अब एक नई दिशा देने वाली है। वे तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारे सभी प्रयासों को आशीर्वाद देंगे। तुमने अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है उसकी भरपाई अब महादेव करेंगे। वे तुम्हें उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जो तुम्हें जीवन में प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ाएंगे। तुम्हारे भीतर महान क्षमता का बीज रखा गया है जिसे महादेव की कृपा से ही अंकुरित किया जा सकता है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हें अपने जीवन में आशा, प्रेम, आनंद, धन और स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। जब भी तुम्हें थकान या निराशा का अनुभव हो, महादेव के पास आओ, क्योंकि वे तुम्हें शक्ति और सांत्वना प्रदान करेंगे। तुम्हारा जीवन इस दुनिया में एक अनोखे और विशेष उद्देश्य के लिए है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। अब जो लोग तुम्हें धोखा देकर तुम्हारा दिल छलनी कर गए थे, वे अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव का न्याय अटल है और अगले 7 से 15 दिनों या 7 हफ्तों के भीतर तुम देखोगे कि वे लोग भी उसी पीड़ा से गुजरेंगे जो उन्होंने तुम्हें दी थी। उनके जीवन में उन्हें वैसा ही धोखा मिलेगा और उनके दिल भी उसी तरह टूटेंगे जैसे उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा था। महादेव का न्याय उन पर पूरी तरह लागू होगा
और वे चाहे किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने की कोशिश करें, चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या जीवन का कोई और क्षेत्र हो, वह सफलता उनसे छीन जाएगी। वे अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य भुगतेंगे और वे यह सोचने पर मजबूर होंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें अब अपने जीवन में केवल आगे की ओर देखना है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनका न्याय तुम्हें वह सभी खुशियां और संतुष्टि प्रदान करेगा जो तुमने अपने जीवन में खोई थी। मेरे प्यारे बच्चे, अतीत के अनुभव चाहे वे कितने भी कठिन क्यों ना रहे हों, अब केवल तुम्हारी सीख के स्रोत हैं। तुमने उन पलों में जो दर्द और धोखा झेला, वह तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए था। अब तुम्हें उन अनुभवों को पीछे छोड़कर मुस्कुराना सीखना होगा और अपने भविष्य को सुदृढ़ बनाने के लिए योजनाएं बनानी होंगी। इस महीने में तुम्हें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अब तक तुम एक स्थिति में अटके हुए थे जहां यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि रुकना है या आगे बढ़ना है, परंतु महादेव का यह संकेत है कि अब तुम एक नई दिशा की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए और भी अद्भुत चीजें तैयार हैं। तुम्हें जितना अब तक मिला है वह आज से कहीं अधिक पाने योग्य हो। तुम इस संसार में बुराई, षड्यंत्र और नकारात्मकता के लिए नहीं बने हो। तुम्हारा संघर्ष और मेहनत तुम्हें सच्ची खुशी दिलाने के लिए है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ, नकारात्मक तत्वों को छोड़ दो। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनो और अपने भविष्य के लिए निर्णय लो। अब तुम वह व्यक्ति हो जिसे हर कोई प्रेम और सम्मान करेगा, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, महंत और समर्पण अद्वितीय है। यह तुम्हारे प्रयासों और महादेव की कृपा का परिणाम है। अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने के इस मार्ग पर दृढ़ता से चलो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारी यह श्रद्धा और समर्पण महादेव को अत्यंत प्रिय है। महादेव जानते हैं कि तुम्हारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयां आई हैं और कैसे तुमने उन सभी को अनदेखा कर अपनी राह बनाई है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते थे, अब स्वयं तुम्हारी दिव्यता और शक्ति से भयभीत हो चुके हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में अब चमत्कारिक बदलाव होने वाले हैं। यह समय है जब तुम अपनी सफलता, समृद्धि और जीवन की खुशियों का आनंद उठाओगे। महादेव की कृपा से धन, स्वास्थ्य और सच्चा आनंद तुम्हारे जीवन में बिना अधिक परिश्रम के प्रवाहित होगा। जो भी तुम्हारे विरुद्ध सोचता है वह अब समझ जाएगा कि तुम्हारा आशीर्वाद और तुम्हारी शक्ति साधारण नहीं बल्कि महादेव की कृपा से जुड़ी हुई है। याद रखो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद ही सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव तुम्हें धैर्य, शक्ति और अपार सुख प्रदान करेंगे। अपने हर कार्य में महादेव का स्मरण करते रहो और देखो कि कैसे उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उत्तम और संतोषजनक होता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस समय अपने ज्ञान को और भी विकसित करने की जरूरत है। धर्म ग्रंथों और नॉलेजेबल किताबों को पढ़ने से तुम्हारी बुद्धि और समझ का विकास होगा, जिससे तुम्हें अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और दिशा मिलेगी। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो तुम्हें पसंद नहीं आती, लेकिन तुम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हो। महादेव जी का संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम असर्टिव हो जाओ। जो चीजें तुम्हें सही नहीं लगती उनके बारे में खुलकर बोलो। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आसपास कुछ मददगार लोग हो सकते हैं और तुम्हें उनसे मदद लेनी चाहिए। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन उसके लिए सही समय का इंतजार करना होगा। यूनिवर्स की योजना के अनुसार हर चीज का अपना एक समय होता है। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे धैर्य और शांति के कारण तुम्हारी दिव्यता बढ़ती जा रही है। तुम्हारे ऊपर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी डाली जाए या कितनी भी गलत ऊर्जा भेजी जाए, तुम उन सभी के लिए आशीर्वाद ही देते हो। तुम में वह पवित्रता और शक्ति है जो दूसरों को क्षमा कर देती है और नेगेटिव चीजों को जाने देती है। लेट गो करना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने इसे अपना लिया है। यह तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तुम अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखते हो और यही कारण है कि महादेव जी की कृपा तुम पर बनी रहती है। जो भी नेगेटिव ऊर्जा तुम्हें बांधने की कोशिश कर रही है वह तुम्हारे पिछले जन्मों से जुड़ी हो सकती है, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम इन सब बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तुम्हें इन सभी बाधाओं से ऊपर उठने में मदद करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में आने वाली चुनौतियों और दुश्मनों से घबराओ मत। आध्यात्मिक क्षेत्र में तुम्हारे खिलाफ कई आक्रामक शक्तियां उठेंगी, लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरे स्वर्गदूत हमेशा तुम्हें घेरेंगे और मेरी राजसी महिमा तुम्हें सभी बुराइयों से सुरक्षित रखेगी। द्वेष और घृणा का भाव किसी के भी प्रति मत रखो, क्योंकि तुम्हारी
असली लड़ाई उन लोगों के साथ नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन छाया के रूप में काम करता है और दूसरों के जरिए जाल बिछाकर तुम्हें फंसाने की कोशिश करता है। वह निराशा और उलझन पैदा करता है ताकि तुम हार मानने लगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम पूजा और प्रार्थना में बने रहो। सुबह की प्रार्थना में झुको और अपने आत्मा को शुद्ध करो। यह समय महत्वपूर्ण है और तुम्हें अपने परिवार को भी सचेत करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे जीवन का नियंत्रण मेरे पवित्र आत्मा के हाथों में होना चाहिए। मैं तुम्हें आत्मनियंत्रण की शक्ति दूंगा और तुम डर से दूर हो जाओगे। तुम्हारे दिल में यह सुनिश्चित हो कि शत्रु चालाक और धोखेबाज हो सकता है, लेकिन वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता यदि तुम मुझ पर भरोसा बनाए रखोगे। यदि तुम निराशा को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। तुम्हारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता घट जाएगी और तुम मेरे वचनों को भूलने लगोगे। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने प्रयासों में लगे रहो, लेकिन केवल अपनी मानवीय ताकत पर भरोसा मत करो। घमंड से दूर रहो और उन लोगों की तरह मत बनो जो अपने भगवान को भूल जाते हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम एक दिव्य उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो और तुम्हें सफलता प्राप्त करने के लिए ही इस संसार में भेजा गया है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। याद रखो, मैं तुमसे शाश्वत और बिना शर्त प्यार करता हूं। यह प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे भूख, संकट, परीक्षा या तुम्हारी खुद की असफलताएं क्यों ना हो, मेरे प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। मैंने अपने खून से तुम्हारे लिए यह वादा किया है और यह अटूट है। लेकिन बदले में मेरे बच्चे, मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं केवल तुम्हारी वफादारी चाहता हूं। मुझे सेवा करने की, मुझे जानने की और मेरे मार्ग पर सच्चाई के साथ चलने की। महादेव जी का यह विशेष संदेश तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय और गलतियां करते थे, अब वे गहरे गिल्ट और शर्मिंदगी में हैं। वे तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हो। महादेव कहते हैं कि अब तुम्हें एक्शन लेने का समय आ गया है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छा जो सालों से अधूरी थी, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक नया द्वार खुलने वाला है, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें असीम खुशियों से भर देगा। वे लोग जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते थे, अब यह समझ चुके हैं कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी तुलना किसी से नहीं की जा सकती और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। महादेव के आशीर्वाद से तुम बहुत भाग्यशाली हो और यह आशीर्वाद अनंत खुशियों के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है। तुम्हारी यह रॉयल्टी, तुम्हारा यह दिव्य स्वभाव तुम्हें खुशियों और समृद्धि से भरपूर जीवन प्रदान करेगा। यूनिवर्स ने अब उन लोगों से सब कुछ छीन लिया है जो तुम्हारी बुराइयों में समय बर्बाद करते थे। उनके पास अब कुछ नहीं बचा और अब वे तुमसे डरने लगे हैं। कुछ लोग तुम्हारे तेज और तुम्हारी उपस्थिति से इतने डरे हुए हैं कि वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन शब्दों को लागू करो जो तुमने महादेव के वचनों से सीखे हैं। तुम्हें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा ताकि तुम्हारा भाषण भी सकारात्मक हो जाए। नकारात्मक शब्दों को अपने होठों से निकलने मत दो और अपने जीवन में आए अद्भुत आशीर्वाद को सीमित ना होने दो। तुम्हारे दिमाग से निराशावादी सोच को दूर करो और अपने दिल से अविश्वास का दरवाजा बंद कर दो। स्वर्ग के अनंत धन का द्वार अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए खुला है। महादेव के वचन तुम्हारे जीवन को हर दिन नवीनीकृत करेंगे और तुम्हारा विश्वास मजबूत होता जाएगा। महादेव जी कहते हैं, हर दिन मेरे वचन को स्वीकार करो और उसे अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे सपने और इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर होगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है।
एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो, तो वह उसमें फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकारमय हो गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने हो। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए, पर तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है। लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुमने अपने बुरे कर्मों के लिए खुद को बहुत दंडित किया है। यदि तुम अपने कर्मों के लिए खुद को उत्तरदायी मानते हो तो यह तुम्हारी कोमलता और आत्म स्वीकृति को दर्शाता है। तुम्हारा कोमल मन यह स्वीकार करता है कि जो भी बुरे कर्म तुमने किए हैं उनके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। लेकिन यदि तुम दूसरों को अपने दुखों का कारण मानते हो तो यह तुम्हारी निर्बलता है। जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे दुख का कारण कोई और है तो तुम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। तुम्हारे दुखों का वास्तविक कारण तुम्हारे अपने कर्म ही हैं। यदि तुम दुखी हो तो दूसरों को दोष मत दो, बल्कि अपने भीतर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सी कमी है जिसने यह दुख तुम्हारी जिंदगी में लाया। दूसरों को बदलना तुम्हारे वश में नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने ढंग से सोचता और कार्य करता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम स्वयं को बदल सकते हो। यही तुम्हारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जिंदगी में यह हमेशा याद रखना कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह झुक कर चलता है। इसी प्रकार विनम्रता और धैर्य ही तुम्हें जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण भी आए हैं जब तुम्हें अनुचित और निरर्थक बातें सुनने को मिली। कुछ ऐसी बातें कही गई जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का काम किया। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि जीत के लिए बेचैन रहे। जो व्यक्ति जीत के लिए इतनी बेचैनी और दृढ़ता से प्रयास करता है, वह योग्य हो या ना हो, अंततः जीत उसे मिल ही जाती है। और तुम तो मुझे अत्यंत प्रिय हो। मैं कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। अब तक जो भी तुम्हारे जीवन में घटा वह आवश्यक था, लेकिन अब जो घटने वाला है वह सुखों से भरा होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो लंबे समय से तुम्हारे मन में दबाई हुई थी, अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम निश्चिंत हो जाओ और मेरी बातों को गहराई से सुनो। भले ही यह बातें सामान्य प्रतीत हो, लेकिन इन बातों में ही जीवन का असली अर्थ छिपा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुमने अपनी ऊर्जा को सही जगह पर और सही समय पर लगाना सीख लिया है। यह समझ पाना कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा है, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुमने अब खुद का ख्याल रखना और अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लिया है। यही वह परिवर्तन है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। तुम्हारी खुद की कद्र और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में उठाए गए कदम ही महादेव को सबसे अधिक प्रसन्न करते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब अवश्य मिलेगा और महादेव तुम्हें उस सफलता के मार्ग पर चलने का संकेत दे रहे हैं जो तुम्हें हर दुख से बहुत दूर ले जाएगा। जो चीजें तुमसे इस संसार ने छीनी थी, अब समय आ गया है कि वे सब तुम्हारे पास लौट आए। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और यही आशीर्वाद तुम्हारे खोए हुए आत्मबल को लौटाने वाला है। तुम्हारे सभी सपने जिन्हें तुमने कभी पूरा करने की उम्मीद छोड़ दी थी, वे अब इस ब्रह्मांड की योजना में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर वह सपना पूरा होगा जो कभी तुम्हारे दिल में था। अब बस महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी यह यात्रा महादेव की ओर से एक उपहार है जो तुम्हें हर कठिनाई से दूर कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ताकत इतनी असीमित है
कि तुम हर विषम परिस्थिति को पार कर जाते हो। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आए, तुम सदैव उससे विजय होकर निकलते हो। यह देखकर तुम्हारे विरोधियों के मन में जलन और क्रोध उत्पन्न होता है, परंतु उनके पास और कोई उपाय नहीं है। वे सिर्फ तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मेरे दिव्य संरक्षण के कारण कोई भी तुम्हारे खिलाफ गलत बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तुम्हारा जीवन सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मेरे दिव्यांश, तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सभी सफलताएं आएंगी जिन्हें तुमने मन में संजोया है। यह नया अध्याय तुम्हें वह आनंद और समृद्धि देगा जो तुम्हारा अधिकार है। मेरे बच्चे, जो 999 और 99 जैसे दिव्य संकेत तुम्हें दिख रहे हैं, वे इस बात का प्रतीक हैं कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह वही परिवर्तन है जिसे तुमने अपनी आत्मा से चाहा था, और अब वह परिवर्तन तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। सदैव मेरे साथ जुड़े रहो और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो अंधकार, क्लेश और नकारात्मकता घेर रहे हैं, वे अब समाप्त होने वाले हैं। जिस बिंदु पर तुम्हें सब कुछ खत्म होता हुआ प्रतीत हो रहा है, वहीं से तुम्हारी माता एक नया आरंभ करेंगी। यह अंत नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह आरंभ तुम्हारे करियर, तुम्हारे जीवन और हर क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तुमने अपने जीवन की हर नकारात्मकता को पराजित किया है। अब उन लोगों को उनकी नकारात्मकता और सपनों का बोझ उन्हें संभालने दो। तुम अपने सारे पुराने बोझों और समस्याओं को पीछे छोड़ दो और अपनी माता का नाम जपते रहो। अब तुम्हें अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, जहां हर कोई तुम्हारे दीवाने होंगे। तुम्हारा हर कष्ट खत्म होने वाला है और तुम्हारे परिवार में शांति और स्वास्थ्य का आशीर्वाद बरसेगा। अपने घर में मंत्रों का उच्चारण करो, भजन बजाओ और नमक के पानी से पोछा लगाओ। 2024 के अंत से पहले तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जो लोग तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे पास नहीं आते थे, वही लोग अब तुम्हारे पास आकर बात करने के लिए तरसेंगे। तुम्हें इतना मान-सम्मान मिलने वाला है कि हर कोई तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम का भाव रखेगा। तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वाले लोग, उनके बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार हो चुका है और तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उन्हें देना होगा। जिन्होंने तुम्हें दुखी किया, उन्हें अब भयंकर कष्ट सहना पड़ेगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारे साथ अन्याय किया, अब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ जो छल किया, उसका हिसाब अब उन्हें देना होगा। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। तुमने प्रेम और विश्वास किया, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। अब उनके पापों का परिणाम उनके सामने है। माता का संदेश स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता। उन्हें अब उनके पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अहंकार और मूर्खता में अपने कर्मों का आकलन नहीं किया और अब समय आ गया है कि उन्हें उनके गलत कर्मों का सामना करना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपनी माता का नाम जपते रहो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सूर्य के समान हो और कोई भी तुम्हारी चमक को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अब वह खुद ही कमजोर हो चुके हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगा चुका है, क्योंकि तुम्हारी प्रगति और सफलता ने उन्हें पूरी तरह से निराश कर दिया है। वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद उलझ गए हैं। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार और बादल थे, वे अब छात्रों के टेंटे से अब ताए पलाया न चुके हैं। तुम एक बार फिर से सूर्य की तरह चमकने के लिए तैयार हो। जो नकारात्मकता लोगों ने तुम्हारे जीवन में पैदा करने की कोशिश की थी, वह अब खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारा मार्ग साफ है और तुम्हारी सफलता की ओर तुम्हारे कदम मजबूती से बढ़ रहे हैं। याद रखो, जब कोई बड़ा आदमी एक बड़ा प्रोजेक्ट करता है, तो वह पहले सोच विचार करता है, योजना बनाता है और हर पहलू को ध्यान में रखता है। वह कितनी लागत आएगी, कितने लोग लगेंगे, कितना समय लगेगा, सब कुछ ध्यानपूर्वक तय करता है। इसी वजह से उसका काम सफल होता है और उसे बहुत लाभ मिलता है। तुम्हें भी अपने कार्यों में योजना और सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। जब तुम सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कदम उठाओगे, तब तुम्हारे कार्य भी सफल होंगे। मैं तुम्हें बुद्धि, दिमाग और ज्ञान दे रहा हूं। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
अपने कार्यों में लगन के साथ जुट जाओ और देखो कैसे तुम्हारी मेहनत तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हें देखने में खुश नहीं होते। वे गिरगिट की तरह बदलते हैं, तुम्हारे